हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लंबे अरसे के बाद वापस से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 250 दिनों के बाद कुछ अनसर्टेन रीजंस की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, होस्टेड फंक्शन और नॉट होस्टेड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि होस्टेड फंक्शन होता क्या है। फ़र्ज़ करें कि आपने लाइन नंबर 20 पर एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है। आपने लाइन नंबर 20 पर फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद लाइन नंबर 10 पर उसे कॉल कर लिया है, यानी कि 20 नंबर लाइन से पहले किसी भी लाइन पर आपने उसे कॉल कर लिया है। अगर वो फंक्शन कॉल हो जाता है तो वो एक होस्टेड फंक्शन होगा, लेकिन अगर वो एरर देगा तो वो एक होस्टेड फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होस्टेड फंक्शन जो होते हैं वो आपने सिर्फ डेक्लेरेशन से पहले वाली लाइन पर अगर उन्हें कॉल किया जाता है तो वो कॉल हो जाते हैं, लेकिन जो नॉट होस्टेड फंक्शन होते हैं, जो होस्टेड नहीं होते, वो अपनी डेक्लेरेशन से पहले अगर उन्हें कॉल किया जाता है तो वो एरर देते हैं। ये तो सबको पता है कि डिक्लेयर करने के बाद आप फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं उस डिक्लेयर वाली लाइन के बाद, ठीक है। लेकिन उससे पहले होस्टेड फंक्शन को सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं। जो नॉट होस्टेड फंक्शन होगा वो एरर देगा। तो चलो इस कंसेप्ट को मज़ीद समझते हैं, करके देखते हैं इसे। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है फंक्शन डेक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले फंक्शन डेक्लेरेशन को देखते हैं। जब फंक्शन को आप डिक्लेयर करते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ तो वो एक होस्टेड फंक्शन बना देता है। तो इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ विजुअल स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन कीवर्ड के साथ, फंक्शन हेलो, ठीक है। और ये क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा सिंपल हेलो। अब अगर मैं इसे कॉल करूं इसकी डेक्लेरेशन से बाद वाली लाइन पर तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कॉल हो जाएगा और इसने हेलो कह दिया। लेकिन अगर मैंने इसे कॉल करना है, इसकी डेक्लेरेशन ये लाइन नंबर 12 पर मैंने इसे डिक्लेयर किया, अगर मैं लाइन नंबर 11 पर इसे कॉल करता हूँ हेलो, तो क्या ये प्रिंट करेगा हेलो या नहीं? तो आप यहाँ पर देखो कि इसने प्रिंट किया हेलो। क्यों? ये एक होस्टेड फंक्शन है, क्योंकि मैंने इसे फंक्शन कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है। अब बात करते हैं हम फंक्शन एक्सप्रेशन की। फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर होता क्या है कि आप एक वेरिएबल को फंक्शन असाइन कर देते हो, और जब आप ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करते हो तो वो एक नॉट होस्टेड फंक्शन बन जाता है। अगर आप उसकी डिक्लेरेशन से पहले उसे कॉल करोगे तो वो कॉल नहीं होगा, वो एरर देगा। तो ये जो तरीका है फंक्शन को डिक्लेयर करने का, ये वाला तरीका जिसमें आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बनाते हो और उसे फंक्शन असाइन कर देते हो, ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन बना देता है। तो चलो इससे भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ख़त्म करता हूँ। मैं सेम फंक्शन बनाऊँगा फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू। मैं कांस्ट हेलो एक वेरिएबल बनाकर उसे फंक्शन असाइन कर देता हूँ, और ये भी क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट कर देगा। जब मैं इसे इसकी डेक्लेरेशन से बाद वाली लाइन पर कॉल करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉल हो जाएगा और इसने हाई प्रिंट कर दिया। लेकिन जब मैं इसे इससे पहले वाली लाइन पर कॉल करूँगा तो ये एरर देगा, ये रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि ये फंक्शन होस्टेड फंक्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला है कि मैंने ये जो एक कंसेप्ट है होस्टेड का, होस्टेड फंक्शन और नॉट होस्टेड फंक्शन का, इसे क्लियर कर लिया है। अब तुम मुझसे एक क्वेश्चन पूछो। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन पूछेगी, तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन किया है कि कंसीडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यहाँ पर क्या है कि इसने एक ग्रीट जो फंक्शन है इसे डिक्लेयर किया है, और इसे डिक्लेयर करने के बाद इसे इसकी डिक्लेरेशन वाली लाइन से पहले कॉल किया है। तो यहाँ पर तो सिंपल है कि ये एक फंक्शन कीवर्ड के साथ इसने डिक्लेयर किया है ये जो ग्रीट फंक्शन है। तो यहाँ पर जो ग्रीट फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा।
अब मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा तो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। तो देखना यहाँ पर ये हेलो लिखकर आ चुका है, इसका मतलब है ये यहाँ पर कॉल हो चुका है। ये जो फंक्शन है ना, अब इसे इसने डिक्लेयर कैसे किया है, इसे डिक्लेयर किया है इसने फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ। तो ये एरर करेगा। ये एरर क्यों करेगा? क्योंकि ये एक होस्टेड फंक्शन नहीं है। अब मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया तो यहाँ पर देखो एरर आ चुका है। क्यों एरर आया है? ये एरर इसलिए आया है कि ये एक होस्टेड फंक्शन नहीं है।